एक लड़की जिसकी उम्र उस समय 11 साल होती है, तभी उसके घर वाले उसकी शादी उससे 20 साल बड़े लड़के के साथ में कर देते हैं। दोस्तों, वो लड़की दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और जब उसका पति उससे मिलने के लिए आता तो वो डर जाया करती, बार बार रोने लगती, कहने लगती कि मुझे छोड़ दो, मैं अभी बच्चा हूँ, जैसे बड़ी हो जाऊँगी मैं आपके साथ रहूँगी, आपके पास रहूँगी, पर मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पति इतना बेरहम होता है, उसके साथ वो सब करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय के बाद वो लड़की वापस अपने मायके में आ जाती है और मायके में आने के बाद वो अपने घर वालों से साफ मना कर देती है कि मैं अभी अपनी ससुराल नहीं जा सकती। दोस्तों, घर वाले भी यहाँ पर उसकी बात को मान जाते हैं और फिर वो वहीं रहकर एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है और अपनी पढ़ाई आगे स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जो उस स्कूल का टीचर होता है। उस समय इस लड़की की उम्र करीब करीब 16 साल हो जाती है। दोस्तों, अब इस टीचर के साथ तो प्यार हो जाता है, टीचर भी शादीशुदा होता है। दोस्तों, फिर ये दोनों अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा कदम उठा देते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, लेकिन जो घर वाले होते हैं इनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ते। वहाँ से फिर ये दूसरी जगह भाग जाते हैं और दूसरी जगह से तीसरी जगह भागते हैं। दोस्तों, कितना ये भागते 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 एक दिन ऐसा होता है कि यहाँ पर हो जाता है इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरे कांड को सुनोगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा कर रह जाओगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के नागौर ज़िले की है। साल 2017 में एक लड़की जिसका नाम करिश्मा चौधरी होता है, जिसकी उम्र उस समय 11 साल होती है, उसकी शादी उससे बड़े करीब करीब 20 साल बड़े लड़के के साथ में हो जाती है। और शादी के बाद जब ये लड़की अपनी ससुराल में जाती है तो बहुत ही ज़्यादा ये परेशानियों का सामना करती है। दोस्तों, इसे बोध नहीं होता कि इसे क्या करना है और इसके साथ में वो सब किया जाता है जो इतनी छोटी बच्ची के साथ में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, उसके बाद जैसे तैसे करके ये अपने मायके में आ जाती है, अपने माता पिता से गुहार लगाने लगती है। माता पिता यहाँ पर उसे यही कहते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ ससुराल में रह रही हैं, वो अपने घर परिवार को संभाल रही हैं, तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें वहीं जाना होगा। तो यहाँ पर वो लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं जब बालिग हो जाऊंगी तब मैं वहाँ चली जाऊंगी, उससे पहले मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। दोस्तों, ये लड़की पढ़ने लिखने लगती है और धीरे धीरे करके ये बड़ी होने लगती है। लगभग 5 साल का समय बीत जाता है और साल 2022 आ जाता है। साल 2022 में इसकी मुलाकात एक सहदेव भास्कर नाम के लड़के के साथ में होती है। दोस्तों, सहदेव भास्कर इसके ही स्कूल में टीचर होता है। उसके साथ इसकी मुलाकातें इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। जो सहदेव भास्कर होता है उसकी भी शादी 2018 में होती है। उस समय वो भी बालिग नहीं था, वो भी छोटा बच्चा था। उसकी भी शादी बाल विवाह के रूप में होती है। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम चांदनी होता है और वो अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो भी चाहता था कि मैं अपनी पत्नी से तलाक ले लूँ। इस सब के लिए वो कोर्ट में पेपर दायर कर देता है और बाल विवाह का वहाँ पर हवाला देता है कि मेरा बाल विवाह किया गया, मैं इसके साथ में अब नहीं रह सकता। दोस्तों, धीरे धीरे मामला आगे बढ़ने लगता है और मामला इस तरह से आगे बढ़ जाता है कि जब ये लड़की 18 साल की हो जाती है तो करिश्मा के घर वाले से कहने लगते हैं कि अब तुझे अपनी ससुराल में जाना होगा। लेकिन यहाँ पर करिश्मा साफ मना कर देती है कि मैं अब ससुराल नहीं जा सकती, क्योंकि मैं किसी और लड़के की अमानत बन चुकी हूँ, मैं किसी दूसरे से प्यार करती हूँ। जो सहदेव भास्कर है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है और वो मेरा जीवन साथी बनेगा। लेकिन यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि वो तो किसी दूसरी जाति का है, उसके साथ तुम कैसे जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर लड़की कहती है कि मैं उसी के साथ जाना चाहती हूँ। इस सब के बारे में उड़ती उड़ती खबर जो होती है वो सीधे यहाँ पर इस लड़की के ससुराल वालों को भी पहुँच जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि इस तरह से इस लड़की को
वहाँ पर अब छोड़ो मत, इसका सकूल वकूल बंद करा दो, इसे घर पर ही रखो और एक दिन आकर मैं इसे ले जाऊंगा। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और जब इनको लगता है कि अब यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा ख़राब आ चुका है, तुम दोनों को मिलने नहीं दिया जाएगा, तो एक दिन ये दोनों के दोनों जयपुर में पहुंच जाते हैं, घर को छोड़कर भाग जाते हैं। और दोस्तों वहां भागने के बाद लिविंग के दस्तावेज बनवाते हैं और वहीं पर लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इनको बहुत सारी धमकियां मिलने लगती हैं। धमकियों से ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डर कर भी ये मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद फिर अब इनको लगता है कि यहाँ से अब तुम्हें कहीं दूर भाग जाना चाहिए। फिर ये मुंबई चले जाते हैं और मुंबई की तमाम जगहों पर घूमा करते, वहाँ पर सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटो शेयर किया करते। दोस्तों जो घर वाले होते हैं इनके फ़ोटोओं को देख देख कर उस पर कमेंट किया करते और इनसे यही कहते कि तुम लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम ज़मीन के किसी भी हिस्से में जाकर छुप जाओ, भारत में छुपो या भारत से बाहर छुपो, तुम लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों ये वहाँ पर भी डर जाते हैं। डरना भी क्या था कि इनके पास पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं कि मुंबई जैसे शहर में कितने दिन आप लोग बिना पैसे के रह सकते हो। फिर वहाँ से भी ये वापस आ जाते हैं। जो यहाँ पर इस लड़के के माता पिता होते हैं सहदेव भास्कर के, वो यहाँ पर इस लड़के से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ। फिर ये अपने घर पहुँच जाते हैं और वहाँ आराम से रहने लगते हैं। और जो चांदनी होती है, सहदेव के घर वाले उसे बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहीं पर वो आराम से रहने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब टाइम होता है 12 जून 2025 का। यहाँ पर जो सहदेव भाकर है वो नर्सिंग सेकंड का एग्ज़ाम देने के लिए अजमेर में जाता है। उसका दोस्त उसके साथ में होता है, जिस दोस्त का नाम हरेंद्र होता है। दोस्तों दोनों के दोनों ही पेपर देकर जैसे ही बस स्टैंड पर वापस आते हैं तभी वहाँ पर एक बोलेरो गाड़ी आकर रुक जाती है। उस बोलेरो गाड़ी में करिश्मा की बहन ललिता बैठी होती है। अब यहाँ पर वो सहदेव से बातचीत करती है और सहदेव को अपनी बातों में बहला फुसलाती लेती है। उसके बाद उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाती है। इधर जो लड़का इसके साथ में होता है हरेंद्र, वो ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों इसको गाड़ी में बिठा लिया जाता है। गाड़ी में पहले से ही यहाँ पर मुन्ना राम, ओम प्रकाश और कई सारे लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और उस गाड़ी को जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं। इधर जो लड़का होता है हरेंद्र, वो यहाँ पर जो लड़का होता है सहदेव, उसके माता पिता को आकर बता देता है। पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान होकर सिविल लाइन थाना में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपने बेटे की इस तरह अपहरण का मामला दर्ज करा देते हैं। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी होती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल करे उससे पहले ही खेतों में एक डेड बॉडी मिलती है जिसको बहुत ही बुरी तरह से रौंदा हुआ होता है। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं होती, वो डेड बॉडी सहदेव भाकर की होती है। दोस्तों घर वालों को जब ये सब पता चलता है तो दहाड़े मारकर वो रोने लगते हैं। दोस्तों इधर जो यहाँ पर चांदनी होती है उसके घर वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और जो ससुराल वाले होते हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। और फिर यहाँ पर जो चांदनी होती है फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहने लगती है कि परमात्मा मुझे सुखी क्यों नहीं रहने देता। 11 साल की उम्र में मेरा विवाह हो जाता है, उसके बाद मैं किन किन परेशानियों से गुजरी हूँ। आज मेरा पति जिसके साथ मैं खुश थी वो भी मेरे साथ में नहीं रहा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों 3 महीने पहले यहाँ पर चांदनी का गर्भपात भी हो जाता है। वो भी उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी क्योंकि वो चाहती थी कि भाकर का जो बच्चा होगा वो मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो भी उसके साथ में नहीं था। वो भी गर्भपात हो चुका था। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जब यहाँ पर भाकर की 13वीं होती है 25 जून 2025 को, सभी महिलाएं छत पर सोई होती हैं। दोस्तों वहीं पर ये चांदनी भी सो रही होती है, लेकिन इसको नींद नहीं आती। रात भर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, अपनी पिछले जीवन के बारे में सोचती रहती है कि तेरे साथ में हुआ क्या है, पता नहीं तुझे भगवान क्यों खुश नहीं देखना चाहता। वो हर तरह से अपने आप को कोसती रहती है कि छोटी सी उम्र में तेरा विवाह हो गया, उसके बाद तू घर भी आ गई, घर आने के बाद तुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला जो तेरे जीवन को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन
अब यहाँ पर तेरा वो जीवन साथी भी नहीं रहा, तू यहाँ पर जी कर क्या करेगी। दोस्तों ऐसे विचार वो अपने मन में लेकर आती है। सुबह के 4 बजने में थोड़ा सा टाइम होता, 3:30 पौने 4 बजे का टाइम होता है जब वो छत से उतरकर नीचे कमरे के अंदर जाती है। अंदर से कमरे का दरवाज़ा लगा लेती है और वहीं पर अपने दुपट्टे से एक पंखे से झूल जाती है, अपने आप को ख़त्म कर लेती है। जब सुबह सुबह महिलाओं की नींद खुलती है, वो देखती है कि चांदनी कहाँ है, चांदनी कहाँ है। चारों तरफ शोर मच जाता है और जब कमरे के अंदर खिड़की से झांक कर देखा जाता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो वहीं पर बैठ जाती हैं, रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं। उनके पास कोई शब्द नहीं होता, वो निशब्द हो जाती हैं। दोस्तों आनन फानन में ही घर वालों को पता चलता है। वहाँ पर नज़दीकी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है। दरवाजे को तोड़ा जाता है। तोड़कर जब अंदर से चांदनी की डेड बॉडी को निकाला जाता है तो सभी लोग यहाँ पर यही कह रहे थे कि इनके प्यार का कितना बुरा अंत हुआ है। दोस्तों फिर जहाँ पर इसके प्रेमी, जो इसका पति बन चुका था सहदेव, भाकर उसी की बगल में इसकी चिता को भी अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। दोनों की अंतिम विदाई हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वाले यही कह रहे होते हैं कि अगर हमारा बेटा ऐसे प्यार में ना पड़ता तो शायद आज जिंदा होता। दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर लोग बाग ऐसा भी कह रहे हैं कि इन दोनों का प्यार अमर है, ये दोनों शायद अगले जन्म में दोबारा से मिल जाएंगे। दोस्तों ये तो एक सोचने वाली बात हो गई कि आगे होता क्या है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम हो गया। जो माता पिता इस लड़की के होते हैं उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि 11 साल की उम्र में किसी बच्चे की शादी की जानी चाहिए। उसकी 11 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है और फिर वो बच्ची अपने जीवन को किस तरह से घुट घुट कर जीती है। और फिर जब वो यहाँ आकर पढ़ाई करने लगती है और एक टीचर के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है, उसके बाद फिर यहाँ पर उसके जीवन में इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। फिर वो अपने आप इन घटनाओं को सहन नहीं कर पाती और अपने आप को भी ख़त्म कर लेती है। तो दोस्तों ये थी आज की एक कहानी। आप लोगों को यहाँ पर क्या कहना है, आपके जो भी शब्द हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।